नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार वर्सेस संगठन चल रहा है? क्योंकि श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बवाल की खबरें आई, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करके रख दिया है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे एबीवीपी कार्यकर्ताओं के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने अब सरकार को निशाने पर ले लिया है। वहीं एबीवीपी छात्रों के समर्थन में अब समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई भी आ गई है। यानी कि बड़ी अजीब तस्वीर देखने को मिल रही है। एबीवीपी जो कि बीजेपी का ही संगठन है, उसके छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। यानी कि ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं और कई छात्र घायल हो जाते हैं, कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। कार्यकर्ता नाराज होकर लखनऊ में विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं, वहां भी पुलिस उनको पकड़ती है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल लखनऊ के बगल में बाराबंकी है और बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है। वहां पर कुछ छात्र जो एलएलबी के छात्र थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो एलएलबी का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं है, फिर भी एडमिशन लिया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आए। पुलिस से प्रशासन से मनमुटाव हुआ, पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन से मनमुटाव हुआ, उसके बाद पुलिस से मनमुटाव हुआ। कुछ ऐसी चीजें हुई कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लाठी ताबड़तोड़ ढंग से चली और कई छात्र घायल हो गए। अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर एबीवीपी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। एबीवीपी ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा, विद्यार्थी केवल अपने अधिकारों भ्रष्टाचार के खिलाफ सच बोल रहे थे, तब उन्हें हिंसा और दमन से रोकना प्रशासन के डर को दर्शाता है। शैक्षिक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब शांति व लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई, तब श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ प्रशासन ने पुलिस और गुंडों को बुलाकर निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। यह कदम न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या है। छात्रों की जायज मांग को दबाने की हर कोशिश ये साफ करती है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रशासन किस हद तक घिर सकता है। छात्र शक्ति की आवाज जितनी दबाई जाएगी उतनी ही बुलंद होकर रहेगी। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जो प्रशासन था उसने पुलिस और गुंडों को बुलाकर निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। अब जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और सरकार के अंदर ही प्रशासन काम करता है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि एबीवीपी के छात्रों पर जब पुलिस लाठी चला रही थी, तब क्या पुलिस को यह नहीं पता था कि यह मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ेगा? खैर, अब लाठी चल गई, छात्र घायल हो गए। एबीवीपी ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पे, पुलिस प्रशासन पे। अब इसको लेकर एबीवीपी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हर चोट गवाही है श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के शैक्षिक भ्रष्टाचार खिलाफ एबीवीपी की लड़ाई है। खैर, जब छात्रों पर लाठी चली, वो घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, तब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचते हैं, छात्रों का हालचाल लेते हैं। ब्रजेश पाठक ट्वीट करके लिखते हैं, आज केजीएमयू ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं श्री अभिषेक वाजपेयी, श्री अंकित पांडे, श्री पुष्पेंद्र, श्री नवीन जी, श्री वह पांडे, श्री सिद्धार्थ तिवारी, पुष्पा जी, लक्ष्मी जी, वंशिका जी आदि से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का कुशल क्षेम जाना और ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना की तरह चिकित्सकों को सभी घायल कार्यकर्ताओं को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए समुचित उपचार दिए जाने के निर्देश दिए। अब यह मामला ढकना छुपना तो था नहीं, ये मामला आ गया, हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, चर्चा होने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो लाठी चलाने वाले अफसर और उनके जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई। सीएम योगी ने कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थानीय सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। वहीं आईजी रेंज अयोध्या को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। अब अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, क्योंकि ये मामला
छात्रों से जुड़ा है, उनके हितों से जुड़ा हुआ है और ये मामला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है एबीवीपी कार्यकर्ताओं की जो पिटाई हुई, उनके समर्थन में अब समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का संगठन है वो भी आ गया है। ये बहुत कम या कहें पहली बार देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर समाजवादी छात्र सभा ने कहा है कि छात्रों के हितों का मामला है, हम एबीवीपी के साथ हैं और बाकायदा जो समाजवादी छात्र सभा है उसने जाकर घायलों से यानी एबीवीपी कार्यकर्ता जो घायल हैं उनसे मुलाकात भी अस्पताल में की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का बाहरी ऊपरी मलहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं, उप पिटों का हाल पूछने जा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? छात्र कराते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं, या तो दोनों मिले हैं या भिड़े हैं। जानकार कह रहे हैं दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच आप अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों के बीच पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर तक पहुंच चुके घनघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर पोर ही नहीं बल्कि आंखें भी खोल दी। अब वो भी कह रहे हैं ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, भाजपा सरकार घायलों का समुचित इलाज करवाए और 1 लाख का मुआवजा भी दे। यानी कि अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। पहले तो छात्रों की पिटाई को लेकर कहा कि ये ऐतिहासिक और घनघोर पिटाई है, फिर उन्होंने कहा कि ये आपसी लड़ाई है। दरअसल मुख्य और उप यहां पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की बात कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी से अंदर खाने निकलकर जो खबरें आती हैं कि आपसी टकराव चल रहा है, कथित तौर पर आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ये बाकायदा ट्वीट किया है। खैर, जिस तरह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, जो खबरें सामने आई, उसके बाद सरकार की तरफ से मरहम लगाने पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम हुआ है। सरकार ये बात जानती है छात्रों की नाराजगी भारी पड़ सकती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में वोट करते हैं और बड़ी युवा शक्ति होते हैं, सत्ता बनाने में बिगाड़ने में बड़ा अहम रोल निभाते हैं। और अब जिस तरह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है कि किसी भी तरह से इस मामले को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष अब इस मामले को उठा रहा है, जिस तरह से ये मामला मीडिया की सुर्खियां बनता जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि ये एबीवीपी की नाराजगी खत्म होती है या आगे जाकर और बढ़ती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।